Good afternoon, everyone. I am Vikas Kumar Gautam, Senior Lecturer, IMT College of Polytechnic, Greater Noida. Today we discuss about canal falls, cross and head regulator, outlets, and canal escape. So first of all, we discuss about canal falls. What is canal fall? Whenever the available natural ground slope is steep, then the designed bed slope of the channel, the difference is adjusted by constructing vertical falls or drops in the canal bed at suitable intervals as shown in figure. Such a drop in a natural canal bed will not be stable, and therefore, in order to retain this drop, a masonry structure is constructed. Such a structure is called a कैनाल फॉल और एक कैनाल ड्रॉप। तो सबसे पहले कैनाल फॉल में क्या होता है, जब हमारा वाटर अप स्ट्रीम से एक सडन डाउन स्ट्रीम की तरफ लेके जाते हैं, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वाटर की वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को कम करने के लिए हम एक स्ट्रक्चर मैसनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कैनाल फॉल बोलते हैं। कैनाल फॉल अलग अलग टाइप के हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो एक कैनाल फॉल का फिगर है जिसमें अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ हमारा वाटर फ्लो कर रहा है। What is the necessity of canal fall? When the slope of the ground suddenly changes to steeper slope, the permissible bad slope cannot be maintained. It's required excessive earthwork in filling to maintain the slope. In such a case, falls are provided to avoid excessive earthwork in filling. यहाँ पे ऊपर हमारा ये अप स्ट्रीम है, ग्राउंड सरफेस, वाटर सडन स्टीपर स्लोप आ गया जिससे क्या है, वाटर हमारा एक साथ नीचे गिर रहा है। अम, अब यहाँ पे जब नीचे गिरेगा तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वाटर की वो काफी ज्यादा हाई होगी। अब काइनेटिक एनर्जी हाई होगी तो उससे क्या होगा, जो हमारी अर्थ है, सॉइल है, वो सॉइल इरोज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सॉइल का इरोजन रोकने के लिए हम मैसनरी एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिससे क्या है, वाटर की काइनेटिक एनर्जी को हम रिड्यूस कर सकें, कम से कम कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, इन क्रॉस ड्रेनेज वर्क when the difference between bed level of canal and that of drainage is small, or when the FSL means full supply level of the canal is above the bed level of drainage, then the canal fall is necessary to carry the canal water below the stream or drainage. Now next, types of canal fall. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कैनाल फॉल्स हैं, तो एक एक करके हम सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है ओगी फॉल। द ओगी फॉल was constructed by the Sir Proby Cutley on the Ganga Canal. This type of fall has gradual convex and concave surface. In the ogee form, the gradual convex and concave surface is provided with an aim to provide smooth transition and to reduce disturbance and impact. A hydraulic jump is formed
which dissipate a part of kinetic energy upstream and downstream of the fall is provided by stone pitching. तो ओगी फॉल में हम क्या करते हैं, एक कंक्रीट का बेड बनाते हैं, कंक्रीट बेड। देन उसके बाद वहां पे हम एक स्टोन की हेल्प से एक वॉल टाइप की बनाते हैं कंक्रीट की हेल्प से। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टोन पिचिंग लगा देते हैं ताकि वाटर हमारा आसानी से पास कर सके, अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ आसानी से क्लियर हो सके, पास हो सके। और स्टोन पिचिंग करने का एक और रीजन ये है कि स्टोन पिचिंग से क्या होगा कि हमारी जो सॉइल है उसका इरोजन भी कम से कम होगा। तो जो ओगी फॉल है उस वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों फॉर्म में हो सकती है। अभी यहाँ पे हम नेक्स्ट फॉल की बात कर रहे हैं। तो स्टेप्ड फॉल, स्टेप्ड फॉल में क्या होता है, एक जो वाटर है हमारा स्टेप बाय स्टेप नीचे लेके जाते हैं। एक जैसे स्टेयर्स होती हैं, अप स्ट्रीम है एक तरफ डाउन स्ट्रीम है। अगर हम अप स्ट्रीम से वाटर को डाउन स्ट्रीम की तरफ लेके जा रहे हैं तो पहले एक स्टेप, देन सेकंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप, देन फोर्थ स्टेप, देन फिफ्थ स्टेप। ऐसे वाटर हमारा नीचे मतलब अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ आएगा। तो इससे क्या, जैसे ही हमारी स्टेप बाय स्टेप हमारी जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी है वो रिड्यूस होती जाएगी। इट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ वर्टिकल ड्रॉप्स in the form of a step. This step is suitable in place where sloping ground is very long and require a long glacis to connect the higher bed level upstream with lower bed level downstream. तो ये जो स्टेप्ड फॉल है सबसे ज्यादा सुटेबल वहां पे होती है जहां पे हमें स्लोपिंग ग्राउंड काफी बड़ा होता है, स्लोपिंग ग्राउंड काफी बड़ा होता है, तो वहां पे हम स्टेप्ड फॉल का यूज करते हैं। इट इज practically a modification of rapid fall. The sloping glacis is divided into a numbered drops to bring down the canal bed step by step to protect the canal bed and side from damage by erosion. Brick walls are provided at each drop. The bed of the canal within the fall is protected by rubble masonry with surface finishes by rich cement mortar. तो यहाँ पे भी हम सॉइल के इरोजन को रोकने के लिए रबल मैसनरी का यूज करेंगे ताकि हमारी जो सॉइल है उसको उसका इरोजन ना हो, क्योंकि वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है काफी ज्यादा होती है, उसी को रिड्यूस करने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं स्टेप फॉल का। नाउ यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं कि स्टेप फॉल में क्या है, पहले एक स्टेप से वाटर दूसरे स्टेप पे गया, देन सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप से फोर्थ स्टेप। जितना भी स्टेप बाय स्टेप नीचे जाएगा वाटर हमारा, उतना ही वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो रिड्यूस होगी। नाउ नेक्स्ट है वर्टिकल फॉल, या इसको हम शारदा फॉल भी बोलते हैं बिकॉज ये शारदा कैनाल पे बनाया हुआ है वर्टिकल फॉल, तो इसलिए इसका नाम जो है शारदा फॉल भी है। वर्टिकल फॉल का नाम शारदा फॉल भी इसको बोलते हैं। इन दिस सिंपल टाइप canal upstream bed is on the level of upstream curtain wall. Canal upstream bed level is below the crest of curtain wall.
In both the cases, a cistern is formed to act as water cushion. Floor is made of concrete upstream and downstream side. Stone pitching with cement grouting is provided. This type of fall is used in Sarda Canal, UP, and therefore it is also called Sarda Fall. तो यहाँ पे हम क्या है, एक वर्टिकल फॉल में क्या करते हैं, हमने वर्टिकल वॉल बनाई, वर्टिकल ड्रॉप वॉल। एक तरफ हमारा अप स्ट्रीम है और दूसरी तरफ हमारा डाउन स्ट्रीम है। अब हम क्या करेंगे, तो एक वॉल बनाने के बाद, वर्टिकल ड्रॉप वॉल बनाने के बाद, जिससे वाटर हमारा नीचे गिरेगा, जिससे हमारा वाटर नीचे गिरेगा, तो वाटर नीचे गिरेगा तो हम सामने एक क्या करेंगे, एक वाटर क्यूशन टाइप का क्रिएट कर लेंगे, एक छोटी सी वॉल और आगे लगा देंगे, ताकि वाटर हमारा जो ऊपर से नीचे गिर रहा है वो जाके आगे सामने वाली जो वॉल हमने क्रिएट की है उसमें जाके टकराए, और वापस आके जब सेकंड राउंड में वो वहां से पास करे, वहां से वाटर हमारा पास करे। तो इसमें क्या होगा, जब वाटर सामने जाके वॉल से टकराएगा, वापस आएगा, देन आगे जाएगा, उससे ही हमारा जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी है वो रिड्यूस हो जाएगी बहुत हद तक। अब इसको बनाने के लिए हमने एक सबसे पहले कंक्रीट का फ्लोर बनाएंगे, देन उसके बाद एक वर्टिकल वॉल बनाएंगे, वर्टिकल ड्रॉप वॉल, जो हमारी सीमेंट और इस कंक्रीट की बनी होती, रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट। और यहाँ पे हम इनके सपोर्टिंग के लिए स्टोन पिचिंग का यूज करते हैं, ताकि सॉइल का इरोजन कम से कम हो जब वाटर यहाँ से पास। नाउ नेक्स्ट है रैपिड फॉल। When the natural ground level is even and rapid, this rapid fall is suitable. It consists of long sloping glacis. Curtain walls are provided on both upstream and downstream side. Rubble masonry with cement grouting is provided from upstream curtain wall to downstream curtain wall. Masonry surfaces is finished with a rich cement mortar. तो रैपिड फॉल में क्या होता है, रैपिड फॉल हम वहां पे प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पे जो ग्राउंड लेवल है वो सडन स्टीपर स्लोप में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर हमारा रैपिडली ग्राउंड लेवल उसका चेंज हो रहा है, तो वहां पे हम रैपिड फॉल का यूज करते हैं इस टाइप से। यहाँ पे दो कर्टेन वॉल हैं, उन दोनों के बीच में हमने रबल मैसनरी का यूज किया है। देन आके जब हमारा वाटर अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ जाएगा तो एक हाइड्रोलिक जंप क्रिएट होगा, यहाँ पे हाइड्रोलिक जंप क्रिएट होगा, यहाँ पे ये हाइड्रोलिक जंप है, जिससे क्या है, वाटर हमारा राउंड राउंड घूम के देन आगे पास होगा। तो एक राउंड किया, देन आगे वाटर पास होगा, तो उसमें हमारी जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी है वो रिड्यूस हो जाती है, तो इसलिए हम रैपिड फॉल का भी यूज करते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कैनाल एस्केप की। कैनाल एस्केप एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी कैनाल्स का। बेसिकली इसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं जो हमारी कैनाल होती है उनके साइड में, ताकि जो सरप्लस वाटर हमारी कैनाल में हो गया है, एक्स्ट्रा वाटर जो हो गया है कैनाल में, उसको रिमूव करने के लिए हम कैनाल एस्केप का यूज करते हैं। तो कैनाल एस्केप, it is a side channel constructed to remove surplus water from an irrigation channel like main canal, branch canal,
और डिस्ट्रीब्यूटरीज एक्सेट्रा इनटू ए नेचुरल ड्रेनेज। तो जो हमारा कैनाल एस्केप है वो क्या काम करता है, जो सरप्लस वाटर हमारे जो इरिगेशन चैनल में क्रिएट हो जाता है उसको रिमूव करने के लिए उसको रिमूव करने के लिए हम कैनाल एस्केप का यूज करते हैं। तो इसके कई रीजन हैं कि सरप्लस वाटर क्यों क्रिएट हो जाता है हमारी जो कैनाल हैं उनमें। द वाटर इन द irrigation channel may become surplus due to mistake, difficulty in regulation at the head, excessive rainfall in the upper reaches, outlets being closed by cultivators as they find the demand of water is over। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बाय मिस्टेक भी हो सकता है। सेकंड है डिफिकल्टी इन रेगुलेशन एट द हेड, जो हमारा हेड रेगुलेटर है वहां पे डिफिकल्टी हो सकती है वाटर को रेगुलेट करने में। तो उसकी वजह से भी क्या है, हमारी जो कैनाल है उसका जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा, और जैसे ही वाटर इंक्रीज होगा कैनाल में और वो सरप्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सेसिव रेनफॉल इन द अपर रीचेस, जो हमारी जो रेनफॉल है वो एक्सेसिव अमाउंट में हो जाए तो उसकी वजह से भी क्या होगा, जो हमारी कैनाल है वो कैनाल उसका भी वाटर लेवल बढ़ जाएगा। नाउ नेक्स्ट है outlets being closed by cultivators as they find the demand of water is over। आउटलेट्स जो हमारे जो फार्मर्स अपने जो इरिगेशन करने के लिए वाटर का यूज करते हैं वो अगर क्लोज कर दें कि भाई हमें वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें इरिगेशन करने के लिए वाटर की जरूरत नहीं है, तो हम बंद कर रहे हैं, अब हमें वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उन्होंने डिमांड बंद कर। लेकिन हमारे पास एक्सेसिव अमाउंट में वाटर है तो हम क्या होगा, वो बंद होगी तो जो हमारी कैनाल है उसका वाटर लेवल राइज होगा। जब वाटर लेवल राइज होगा तो वो सरप्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कैनाल स्केप। तो सबसे पहले है सरप्लस स्केप। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेगुलेटर टाइप। इन दिस टाइप still of the escape is kept at canal bed level and the flow is controlled by a gate. This type of escape are preferred nowadays as they give better control and can be used for employing the canal for maintenance। तो ये कैनाल escape का फिगर है, सरप्लस escape। तो यहाँ पे क्या होता है, एप्रॉन लगे होते हैं और क्रिस्ट वॉल का यूज किया जाता है ताकि वाटर यहाँ से जितना भी एक्सेसिव अमाउंट में वाटर है उसको यहाँ से हम बाहर निकाल सके, और ये क्या होगा, नेचुरल ड्रेनेज, जो हमारे नेचुरल ड्रेनेज है वहां पे जाके ये मिल जाएगा वाटर, वहां पहुंचा देंगे इसको। नाउ नेक्स्ट है टेलस्केप। ए टेलस्केप इज प्रोवाइडेड at the tail end of the canal and is useful in maintaining the required FSL in the tail reaches of the canal and hence they are called telescape। Now telescape, ये हमारा telescape का फिगर है, टॉप ऑफ कैनाल बैंक, कैनाल FSL, ये कैनाल का FSL है, फुल सप्लाई लेवल। देन ये हमारा कैनाल का बेड लेवल है। ये हमने एक वियर वॉल बनाई है और ऊपर हमारा ये स्टेप है और ये क्रीस्ट है। तो जब वाटर लेवल अगर बढ़ जाए हमारी कैनाल में तो यहाँ पे हम स्टेप, एक क्रीस्ट वॉल को हटा के वाटर को यहाँ से इस नेचुरल ड्रेनेज में भेज सकते हैं, है ना। यहाँ पे पिचेस बनाए गए हैं, इसको हम
नाउ securing escapes, third type का है. This escape is constructed for the purpose of securing at excessive silt deposit in the head reaches from time to time, hence it is called securing escape. तो ये securing escape क्या करती है, जो हमारा जो कैनाल में जो सिल्ट कंटेंट है उसको रोकने के लिए हम सिक्योरिंग स्केप का यूज करते हैं, ताकि जो सिल्ट प्रोड्यूस हो गई है हमारी कैनाल में उसको रिमूव करने के लिए हम सिक्योरिंग स्केप का यूज करते हैं. अब बिकॉज इसको रिमूव करना क्यों जरूरी है, जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो इरिगेशन करते हैं कैनाल से, तो वहां पे अगर उस वाटर का यूज करेंगे हम जिसमें सिल्ट प्रेजेंट है, तो हमारे क्या है जो फील्ड है, जो इरिगेशन फील्ड है, वहां पे भी सिल्ट क्रिएट हो जाएगा, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी. हाँ, तो वहां पे दिक्कत आ जाएगी. इसलिए हम क्या करते हैं, वहां पे टाइम टू टाइम जो सिल्ट कंटेंट है उसको रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिंग स्केप. नाउ here the sill of the regulator is kept at about 0.3 meter below the canal bed level at escape site. When deposit silt to secure a higher discharge then the FSL is allowed. FSL means full supply level is allowed to enter the canal from the headwork. The gate of the escape is raised so as to produce securing velocity which remove the deposited silt. This type of escape has become absolute as silt ejector provided in the canal can produce better efficiency. This step is securing escape. Now हम बात करते हैं कैनाल हेड रेगुलेटर की. कैनाल हेड रेगुलेटर constructed at the off-taking point are called head regulators. When it is constructed at the head of main canal, it is known as canal head regulator. And when it is constructed at the head of distributaries, it is called distributary head regulator. Now function की अब हम बात कर रहे हैं. फंक्शन की बात कर रहे हैं to control the entry of water either from the reservoir or from the main canal. Second point है to control the entry of silt into off-taking or main canal. Now third है to serve as a meter from a measuring discharge of water. तो कैनाल हेड रेगुलेटर की हेल्प से हम ये भी पता कर सकते हैं कि हमारा जो डिस्चार्ज है वो कितना है, किसी एक चैनल से कितना वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, ये हम पता कर सकते हैं किससे, कैनाल हेड रेगुलेटर से. ये हमारा कैनाल हेड रेगुलेटर है. नाउ हम बात करते हैं क्रॉस रेगुलेटर की. तो क्रॉस रेगुलेटर ए रेगुलेटर कंस्ट्रक्टेड in the main canal or parent canal downstream of an off-take canal is called cross regulator. It is generally constructed at a distance of 9 to 12 kilometers along the main canal and 6 to 10 kilometers along branch canal.
तो इसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो हमारी मेन कैनाल होती है 9 से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं मेन कैनाल में। और जो हमारी ब्रांच कैनाल है वहां पे हम इसको 6 से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। फंक्शन है पहला, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर इन कैनाल सिस्टम, टू फीड द ऑफ टेकिंग कैनाल, to enable closing of the canal breaches on the downstream, to provide roadway for vehicular traffic। तो ये हमारा क्रॉस रेगुलेटर है। यहाँ पे हम ऊपर हमने जो व्हीकल वगैरह के लिए रोडवे भी क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर हमारी कैनाल है उसमें वाटर लेवल को इंक्रीज करना है तो यहाँ से वाटर लेवल को इंक्रीज किया जा सकता है, यहाँ से डाइवर्जन किया जा सकता है वाटर का। तो ये एक नाउ हम बात करते हैं कैनाल आउटलेट मॉडल्स की। A canal outlet or a module is a small structure built at the head of the water courses so as to connect it with a minor or a distributary channel. It act as a connecting link between the system manager and the farmers. Now, thank you.